हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं इनपुट आउटपुट और इंटरप्ट की। तो बेसिकली आज इनपुट आउटपुट की बात करेंगे, इंटरप्ट को हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जो कम्युनिकेशन होता है प्रोसेसर के साथ वो देखना है। क्योंकि आपका कंप्यूटर अगर इनपुट नहीं ले रहा है किसी डिवाइस से और आउटपुट नहीं दे रहा है, तो फिर आपका मतलब कोई काम आपको दिखेगा नहीं। तो आपका इनपुट आना चाहिए और आउटपुट जाना चाहिए। तो पहले हम इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन को समझ लेते हैं। तो पहले इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, फिर जो यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट उसको मैं समझाऊंगी। इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो टर्मिनल ले लिया है। इनपुट आउटपुट कोई भी डिवाइस हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के लिए, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के लिए। फिर है सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस, क्योंकि विदाउट इंटरफेस आपका कम्युनिकेशन होगा नहीं। और फिर आपके रजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप जो इस कम्युनिकेशन में आपकी हेल्प करते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो पहले इनपुट टर्मिनल मतलब फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड से आपका डेटा जो होता है वो इंटरफेस पर आता है ना, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमीटर इंटरफेस। ओके, क्योंकि कीबोर्ड से हमारा डेटा आ रहा है ना। अब ये जो डेटा है ये इनपुट रजिस्टर पर पहले जाएगा और इनपुट रजिस्टर से फिर ये एक्यूमुलेटर में जाएगा। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो सीरियल कम्युनिकेशन होगा इंटरफेस से रजिस्टर के बीच का, और इनपुट रजिस्टर से एक्यूमुलेटर के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो पैरेलल रहेगा। यहाँ पर एक FGI लिखा है जो कि है फ्लैग फॉर इनपुट। ये इनपुट फ्लैग है जो कि एक फ्लिप फ्लॉप होता है। फ्लैग मतलब फ्लिप फ्लॉप की तरह जो वर्क करेगा और उसमें एक बिट की इंफॉर्मेशन होगी, कंट्रोलिंग के लिए काम में आएगा। वो आगे हम देखेंगे कैसे। फिर जब एक्यूमुलेटर पर आपका डेटा पहुंच गया, एक्यूमुलेटर से डेटा जाता है आउटपुट रजिस्टर पे। आउटपुट रजिस्टर से डेटा रिसीवर इंटरफेस पे जाता है और फिर अल्टीमेटली वो उस पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस पे या आउटपुट टर्मिनल पर पहुंचता है। अब देखिए, जो टेक्स्ट लिखा है उसको हम समझते हैं। टर्मिनल मतलब कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या करती है, सीरियल इंफॉर्मेशन को सेंड करती है या फिर रिसीव करती है ना। जैसे कीबोर्ड सेंड कर रहा है, प्रिंटर रिसीव कर रहा है। तो कीबोर्ड सेंड कर रहा है सीरियल इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर, इसलिए यहाँ ट्रांसमिटेड इंटरफेस लगा है। प्रिंटर रिसीव कर रहा है सीरियल इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर से, इसलिए यहाँ रिसीवर इंटरफेस लगा है। सीरियल इंफॉर्मेशन जो होती है कीबोर्ड से, वो सीरियल इंफॉर्मेशन है ना, सीरियली जाएगी। वो कहाँ पर जाती है, सबसे पहले इनपुट रजिस्टर में जाती है। और सीरियल इंफॉर्मेशन जो प्रिंटर में आती है, प्रिंटर में स्टोर होती है, वो आउटपुट रजिस्टर से आती है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों रजिस्टर हैं जो कि सीरियली कम्युनिकेट करते हैं किससे, आपके इंटरफेस से। ठीक है, लेकिन एक्यूमुलेटर के साथ ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, पैरेलल कम्युनिकेट करते हैं। अब अगर हम रजिस्टर की बात करें या आउटपुट रजिस्टर की बात करें, तो ये दोनों ही 8 बिट को होल्ड करते हैं, 8 बिट होल्ड करते हैं, और इसके अंदर कोई भी अल्फा न्यूमेरिक इनपुट इंफॉर्मेशन होती है। अब FGI के बारे में बात करते हैं। FGI 1 बिट का कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप होता है। तो इसमें वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 0। तो अगर फ्लैग बिट सेट है 1 पे, ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो नई इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है, और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इनपुट डिवाइस में। और अगर ये 0 पे क्लियर कर दे जाए, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो नई इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। हम्म, कि अब उसमें नई इंफॉर्मेशन डाली जा सकती है। तो अगर 1 है मतलब बिजी है, 0 है मतलब कि फ्री है, नई इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। ऐसे ही आउटपुट रजिस्टर जो होता है वो भी 8 बिट को होल्ड करता है, उसमें भी अल्फा न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन होती है। इसके पास होता है FGO, कंट्रोलिंग के लिए जो फ्लिप फ्लॉप होता है ये भी 1 बिट का होता है। ये शुरू में सेट होता है 1 पर। अगर सेट 1 पर है तो कंप्यूटर चेक करता है इस फ्लैग को, अगर ये 1 है तो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूमुलेटर से ट्रांसफर होती रहती है पैरेलली आउटपुट रजिस्टर में, मतलब ये बिजी है। FGO और पैरेलली ट्रांसफर होती रहती है और FGO को 0 पर क्लियर कर देते हैं।
ठीक है। कंप्यूटर तब तक कोई भी नई इंफॉर्मेशन को, नए कैरेक्टर को नहीं लेता जब तक कि आपका FGO 0 है, क्योंकि FGO 0 है इसका मतलब ये है कि आपकी आउटपुट डिवाइस अभी बिजी है। जैसे कि FGI 1 है तब इसका मतलब होता है कि आपकी इनपुट डिवाइस बिजी है, ऐसे FGO 0 है इसका मतलब आपकी आउटपुट डिवाइस अभी बिजी है। जब FGO 1 हो जाएगा तब आप उस पे कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं आउटपुट रजिस्टर्स पे। तो ये यहाँ पर समझना जरूरी है। अब आते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ठीक है, ये हमने एक कॉन्फ़िगरेशन समझा था इनपुट आउटपुट का कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं। अब इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि ये एक्यूमुलेटर में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं पहले तो, फिर आपकी फ्लैग बिट को चेक करते हैं और इंटरप्ट की फैसिलिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरप्ट तभी ऑकर होगा जब आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस अगर बिजी है कहीं तो इंटरप्ट ऑकर होगा। ठीक है, उसको हम डिटेल में आगे समझेंगे, इंटरप्ट को अलग से समझेंगे अलग वीडियो में। तो अगर हम बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की, तो आपका ऑपकोड जो होता है वो 111 होगा। मतलब ऑपकोड तो 3 बिट का होता है, लेकिन जो लास्ट बिट आई रहती है वो भी आपकी 1 रहती है, क्योंकि D7 आपका 111 रहेगा और आई बिट लास्ट बिट 15th बिट भी 1 रहेगी। इस चीज़ को एक फ्लो डायग्राम से हम पहले के वीडियो में समझ चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। ऑपकोड आपका 111 रहेगा, मतलब D7 की वैल्यू 11 है और 15th बिट जो आई बिट होती है वो भी 1 रहेगी। तो यहाँ पर शुरू की जो 4 बिट होती हैं 12, 13, 14 एंड 15, ये 111 रहेंगी, है ना। अब 0 से 11 बिट आपकी बचती है। अब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं विद क्लॉक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद टाइमिंग सिग्नल T3 में एग्जीक्यूट होते हैं। अब जो आपका कंट्रोल फंक्शन है उनको हम एक बुलियन रिलेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं D7 I T3, क्योंकि D7 आपका 1 होना चाहिए, I भी आपका 1 होना चाहिए और T3 भी आपका 1 होना चाहिए। तो इस लिस्ट को हमें बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर D7 I T3 को एक रो नाम के वेरिएबल से डिनोट कर दिया, स्मॉल p या रो है बेसिकली ये। तो इट इज कॉमन टू ऑल इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। जब भी कोई इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होगा वो T3 में एग्जीक्यूट होगा, उसकी आई बिट 1 होगी, D7 111 होगा। अब बचती है आपकी 0 से लेकर 11 नंबर की बिट, है ना। तो यहाँ पर IR जो है वो कुछ ही इंस्ट्रक्शंस हैं। तो IR जो इंस्ट्रक्शन है उसको BI से डिनोट कर रहे हैं, और BI जो है वो बिट आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की 6 से 11, मतलब 0 से 5 नहीं ले रहे हैं, उनको छोड़ दिया है 6 से 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब कि 6 इंस्ट्रक्शंस ही यहाँ पर होंगे। ओके, तो सबसे पहले रो जो है उसके लिए आपका जो SC है, मतलब सीक्वेंस काउंटर है, वो 0 पर होना चाहिए। क्लियर SC मतलब रो है, मतलब सारे के सारे जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे SC आपका क्लियर हो जाएगा, 0 पर सेट हो जाएगा। पहले इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं INP। INP में आपकी बिट नंबर 11, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बिट नंबर 11 सेट रहेगी। तो इसमें करना क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें इनपुट रजिस्टर में जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर के 0 से 7 बिट में चला जाता है। देखो, इनपुट रजिस्टर में केवल 8 ही बिट का डेटा आता है, 8 बिट का। तो वो 8 बिट का डेटा एक्यूमुलेटर के 0 से 7 नंबर के बिट में जाता है और रिमेनिंग बिट जो होती है वो 0 पर सेट होती है। इनको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टर को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, एक्यूमुलेटर में। आउट मतलब ये इनपुट आया है, आउट में आपकी B10 सेट होती है। तो आउट इसमें होता क्या है, एक्यूमुलेटर की 0 से 7 नंबर की जो बिट होती है वो आउटपुट रजिस्टर में जाती है, क्योंकि आउटपुट रजिस्टर केवल 8 बिट का डेटा लेता है, तो बाकी की बिट से उसे कोई मतलब नहीं है। तो 0 से 7 नंबर पे जो भी बिट होगी वो आउटपुट रजिस्टर पर आएगी और FGO जो है वो 0 पर सेट हो जाएगा। ठीक है, अब SKI मतलब स्किप ऑन इनपुट फ्लैग, यहाँ पर B9 सेट होगा। तो इसमें क्या करना है, अगर FGI 1 है तो FGI 1 कब होगा ये आप देख सकते हैं प्रीवियस स्लाइड में। तब आपको क्या करना है, स्किप करना है, मतलब प्रोग्राम काउंटर को 1 से बढ़ा देना है, स्किप कर देना है। अगर FGI 1 तब होता है जब आपका इनपुट डिवाइस बिजी हो,
FGO1 जब होगा जब आपका इन आउटपुट डिवाइस आपका इट इज़ नॉट रेडी, इट इज़ बिजी इन डूइंग सम वर्क, ठीक है। तो B8 यहाँ पर सेट होगा और यहाँ पर भी आपका प्रोग्राम काउंटर 1 से बढ़ जाएगा। अब हम आते हैं ION और IOF पे। ION मतलब होता है इंटरप्ट इनेबल ऑन, IO ऑफ मतलब इंटरप्ट इनेबल ऑफ। इंटरप्ट को इनेबल करना है तो IEN एक फ्लिप फ्लॉप होता है, उसकी वैल्यू 1 कर दो। इंटरप्ट को ऑफ करना है तो IEN एक फ्लिप फ्लॉप होता है, उसकी वैल्यू को 0 कर दो। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे अपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि ट्रांसफ़र करना है टू एंड फ्रॉम AC, दो जो आगे के रजिस्टर हैं वो ट्रांसफरिंग के काम आ रहे हैं। इन एक्यूमुलेटर से डेटा या तो ट्रांसफ़र हो रहा है आउटपुट डिवाइस पे या इनपुट से एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र हो रहा है। जो दो रजिस्टर हैं वो फ्लैग बिट को सेट कर रहे हैं, तो चेकिंग द फ्लैग बिट को चेक कर रहे हैं। अगर फ्लैग बिट 1 है FGI तो प्रोग्राम काउंटर को बढ़ा रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। अगर FGO 1 है तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 1 से बढ़ा रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। और बाकी दो जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं इंटरप्ट फैसिलिटी को। तो इंटरप्ट क्यों आता है, क्यों ज़रूरी होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।